स्वागत है आप सभी का 10 का धंधा ट्रेड में। ब्रेक से पहले आप एक खास गुफ्तगू, एक खास बातचीत, लंबे अगर आप देखें एक निवेश के तजुर्बे से निकले हुए अगर आप देखें कुछ कहीं ना कहीं आप नुस्खे सुन रहे थे। खास एक चर्चा श्री रमेश धमानी जी के साथ अभी सभी सेक्टर्स पे, बाजार के पॉसिबल टारगेट्स पे आपने एक व्यू सुना रमेश धमानी जी का। ये चंक्स आपको सोशल मीडिया पे CNBC आवाज़ के अगर आप देखें प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक बार इंडेक्सेस लेके आते हैं। निफ्टी 18,376 और बैंक निफ्टी करीब करीब 42,413, बट इट्स IT निफ्टी IT जो कि आज सबसे ज़्यादा दमखम दिखाता हुआ, यकीन मानिए TCS और इन्फोसिस हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। 10 का धंधा ट्रेड इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है जनाब के विकास सालू के निर्मल मांग से हमारे साथ होंगे, शिल्पा राउत प्रभुदास लेदर से होंगी। आज हम इन लिस्टिंग्स पे विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए राजेश अग्रवाल से बातचीत करेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में होंगे श्री विकास खेमानी। याद रखिएगा 2 लिस्टिंग्स थी आज और वो आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो ट्रेजेक्टरी क्या है जहाँ पे सेटल हुए हैं। ग्लोबल हेल्थ 336 रुपए का इशू प्राइस था और लगभग 398 पे ये BSE पे सेटल हुआ है, यानी लगभग 19% का प्रीमियम आपको इस लिस्टिंग पे मिल रहा है। और बीकाजी फूड्स यहाँ पे अगर आप देखें 322, जो कि इशू प्राइस जो था मेरे ख्याल से करीब इसका उस पर आपको 7% का प्रीमियम मिल रहा है। तो ये 2 लिस्टिंग्स की तरफ हम बढ़ते हुए कुछ देर में आएंगे। शिल्पा रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। ये कार्यक्रम आप अनुज मेरे साथ देखेंगे। शिल्पा, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिल्पा जी, आज इंडेक्स थोड़ा सा फंस रहा है 17,400 की ट्रेजेक्टरी में और बैंक निफ्टी 42,400 की ट्रेजेक्टरी में, इट्स IT विच इज टेकिंग माइलेज। आपका व्यू क्या है इस वक्त और आपके 2 कन्विक्शन कॉल? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। डेफिनेटली इंडाइसेस थोड़ा सा स्लगिश डेफिनेटली है, लेकिन सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है 18,300 पे और हमको यहाँ से ऊपर के ही टारगेट्स देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। 18,700 इज माय टारगेट और बैंक निफ्टी में भी 44,000 इंटैक्ट है जब तक हम लोग 42,000 होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला कन्विक्शन बाय अभी के लिए रहेगा, वो रहेगा SBI 600 के ऊपर अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करना है। टारगेट्स रहेंगे 620 से 630, थोड़ा पोजिशनल इंट्राडे आपको 610 613 तक भी देखने को मिल जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 598। दूसरा मेरा बाय रहेगा इंडिगो 1800 के अराउंड थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है। वंस एक कंडीशनल बाय है, वंस अबव 1805 आपको यहाँ पे बाय करना है। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 1790 और टारगेट्स आपको मिल जाएंगे 1860 तक के लेवल्स। थैंक यू। ओके, इंटीग्रल एविएशन आपकी स्क्रीन पर देखिए 1794, लगभग ये आपका 1794 पे ट्रेड करता हुआ 40 लाख शेयर अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन आपका SBI बाय कॉल है इस वक्त का। अच्छा शिल्पा जी, 1-2 स्टॉक्स और, आई मीन इट्स IT, और मैं आज आई थिंक जब रमेश जी के साथ वो खास बातचीत हो रही थी तो मैं डेटा आपको प्रेजेंट नहीं कर पाया, बट अगर आप सुबह से बाजार माफ़ी चाहूँगा, बाजार जिस चंक पे, जिस धड़े पर अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें है IT। निफ्टी IT आप जनाब समझ लीजिएगा कि 3,090 पे इट्स ऑलमोस्ट बाई 300 पॉइंट्स, 300 के फ्रैक्शन से, 300 अंकों के अगर आप देखें अंतराल से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर बड़ी कमांडिंग पोजीशंस पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा ये पूरी गतिविधि, जो पूरा का पूरा रुझान है, ये 18 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार है। विकास सालू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे टॉप OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड इज टेक्नोलॉजी। इट्स 1.2% एडिशन विद अप्रॉक्सीमेटली 0.5% अगर आप देखें प्राइस इजाफे के साथ। टॉप OI गेनर परसिस्टेंट मिड कैप IT में, उसके बाद माइंडट्री, उसके बाद इंटेलेक्ट, उसके बाद LTI और साथ ही साथ कोफोर्ज। लार्ज कैप IT में टेक महिंद्रा 0.8%, जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है 0.8% और HCL टेक्नोलॉजीज में आप देखें 1.3%। आई थिंक इन 3 लार्ज कैप में HCL टेक्नोलॉजीज में सबसे शार्प OI एडिशन है। और अगर आप सेकंड टॉप OI गेनर को देखें द लॉन्ग साइड, इट्स सीमेंट, करीब 0.2%, और यहाँ पे JK सीमेंट और डालमिया भारत, ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट, सारे के सारे अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग OI खींचते हुए। विकास नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल हमने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में मार्केट 18,200 18,400 इस रेंज में फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट हमने ये देखना है कि जिस हिसाब से कल 18,400 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज वापस उसी रेंज के ऊपर वापस क्लोज होता है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इंडेक्स में देखने मिल रहा है वो 18,340 18,320 इसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होगा, वो 18,200 के रेंज में वापस निफ्टी को शिफ्ट करते हुए देखने मिलेगा। तो आज का क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है। वापस 18,400 ब्रेक होता है तो वापस ऊपर की रुकिएगा, रेंज ओपन ग्लोबल हेल्थ होगी। की अगर आप देखें लिस्टिंग और साथ ही साथ बीकाजी फूड्स की लिस्टिंग और ग्लोबल हेल्थ आपकी स्क्रीन पर आप देखें इट्स 402 एनएससी पर, बीएससी पर आप देखें 398 और बीकाजी अगर आप देखें करीब करीब आपकी स्क्रीन पर जो लिस्टिंग है वो 324 पे 24 रुपये ऊपर होती हुई। तो ये लिस्टिंग पे अगर आप देखें गेंस अच्छे मिले हैं। डॉक्टर रेहान अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, यस 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 वो इस वक्त मौजूद हैं स्क्रीन पे और इस सेरेमनी में अच्छी लिस्टिंग। और फॉर्चुनेटली अगर आप देखें मार्केट्स थोड़ा सा अच्छे मूड में ही हैं, लेकिन आई थिंक अगर आपने बतौर ट्रेडर या आई थिंक जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटिस्ट इन आईपीओ मार्केट, आपने अगर उसको देखकर इन आईपीओ में पैसा लगाया है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, ये दोनों ब्रांड, ये दोनों अगर आप देखें कंपनियां बहुत जानी मानी, साथ ही साथ एक प्रूवन ब्रांड है। ये पहले आते हैं आपका ग्लोबल हेल्थ पे। आप इसको देखिए और इसकी लिस्टिंग से पहले के पूरा हॉस्पिटल स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट था। कल अपोलो हॉस्पिटल्स में काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा। एक अच्छी लिस्टिंग हमें मिल गई। अब क्या करें? ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये अभी पैसा बना के और देगा फर्स्ट ट्रांच में भी? गुड मॉर्निंग वीरू जी। आपने सही कहा कि पिछले 1-2 दिन से हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल शेयर्स में अच्छी खासी रुझान बना हुआ है, जिसका फायदा सीधा सीधा ग्लोबल हेल्थ को मिला। अन्यथा अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा लिस्टिंग का इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन जहां तक मेदांता ग्लोबल हेल्थ की बात है, इसके ब्रांड बहुत अच्छे हैं। मेदांता के नाम से जो जाने जाते हैं, डॉक्टर तेहरान वेल नोन नेम है। 2467 इनके बेड हैं जून 2022 तक। लेकिन अगर आप देखो तो जो इशू के समय जो पी था वो 43 के आसपास था, और अभी की अगेंस्ट को अगर जोड़ लूँ तो मैं समझता हूँ 50 के आसपास का पी आ जाता है, जो कि एक ऑप्टिमम वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन FY 2022 के नंबर बहुत अच्छे आए थे। एवरेज रूम पर ऑक्युपाइड बेड जो है वो अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट था। मैं समझता हूँ कि अगर छोटी अवधि के लिए किसी ने लिया हो सिर्फ फ्लिपिंग के लिए तो एक बार मुनाफा वसूल कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि में मुझे लगता है कि एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, एक ब्रांड की वजह से, दूसरे इनके जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उन सब चीज़ों को लेकर के। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये सारा पैसा, एक बड़ा हिस्सा इस पैसे का जो इशू आया था उसका OFS है, तो इसके हॉस्पिटल के विस्तार में कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ओके राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बीकाजी पर भी व्यू दे दीजिए। ये भी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है, 10% ऊपर है ये भी, लेकिन काफी एक्सपेंसिव है ये, और अब 6.5% ही रह गया अगेंस्ट। मॉर्निंग अनुज जी। अगर आप देखो तो बीकाजी की अगर बात की जाए ना तो ये तो कंप्लीट OFS था, माने टोटली OFS था। इस वजह से इसमें जो पैसे आए हैं वो कंपनी के विस्तार में या कंपनी के कामकाज पे कोई विशेष फर्क नहीं डालेंगे, विशेष क्या कुछ भी फर्क नहीं डालेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि एक कुछ नया आकलन इसमें करना होगा। इसकी अगर पुरानी चीजें माने जो पिछले साल तक के नंबर्स हैं वो देखे जाएं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो FY 22 की जो अर्निंग्स थी वो 3 रुपए के आसपास आई थी। तो उस हिसाब से लगभग 100 रुपए के पी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक थोड़ा महंगा लगता है। लेकिन जहां कंपनी का बात है, अगर आप देखो तो 751 बिलियन की 2022 तक इंडियन स्नैक की मार्केट थी, जो कि एक्सपेक्टेड है 1227 बिलियन की हो जाएगी 2026 तक। और बीकाजी इसमें तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसकी राजस्थान, आसाम, बिहार ये सब में बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। अमित जी ब्रांड एम्बेसडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है इसका, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है। कहने का दारोमदार ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड रिकॉल अच्छा है, लंबी अवधि में हो सकते हैं अच्छे रिटर्न दे। बट इस वक्त अगर कहा जाए तो ये भुजिया थोड़ी तीखी है। कहने का मतलब है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई नजर आ रहे हैं, मुनाफा वसूली की सलाह है।
तो मुनाफा वसूली की अगर आप देखें भिखाजी पर आ रही है। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें तो इंडेक्स को, निफ्टी को जो सपोर्ट मिलता हुआ, निफ्टी आईटी का काफ़ी अच्छा था 3019, और एक दो कॉल्स जो कि शायद आज शुरू में मिस हो गई, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा मूव देती हुई। एक बार अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में हमारे पैनल ने सुबह सुबह जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग पिक कर लिया था। 915 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार शिल्पा जी अदानी पोर्ट्स पे अपना व्यू दीजिएगा। 915 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या है इस स्टॉक के लिए? और मैं एकदम इस पे ट्रैक ही कर रही हूँ, और यहाँ 900 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, वो अभी आपका सपोर्ट भी है। तो एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 900 वन शुड बाय। अभी इमीडिएट टारगेट्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो बनेंगे 942 से 968 तक के। तो रेंज इज वेरी ह्यूज अपसाइड, एंड यू हैव टू बाय ऑन एवरी डिक्लाइन टिल 900। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये है अदानी पोर्ट्स पर कॉल। अच्छा, शिल्पा जी ने एक परसों कॉल दिया था, मुझे याद आ रहा है, बलरामपुर चीनी का। एक बार जरा डॉक्टर साहब वो कॉल लेकर आइए। 350 की कॉल जो उन्होंने ली थी, और 7 रुपये पे कॉल ली गई थी वो, और 11 रुपये का उन्होंने उस समय टारगेट दिया था। एक बार जरा वो कॉल लेकर आते हैं। ये देखिए 12 रुपये 90 पैसे, तो वो 11 रुपये का टारगेट हिट हुआ, और 14 रुपये का भी मेरे ख्याल से अब ये हिट होने की तैयारी कर रहा है। तो शिल्पा जी पहले तो कॉन्ग्रेट्स इस कॉल के लिए, और यहाँ पर अब जो होल्ड कर रहे हैं आपकी कॉल को, उनके लिए क्या व्यू है आपका? जी, अभी बुक करना चाहिए। 360 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सस्टेन करता है देन यू विल सी टारगेट्स ऑफ 380। माय एडवाइस, बुक कर दीजिए या फिर थोड़ा ट्रेल कर दीजिए, बिकॉज गेन्स आर कमिंग, ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रीमियम। तो गेन्स है तो बुक भी करना चाहिए। ओके, बलरामपुर चीनी पे बहुत शानदार कॉल शिल्पा जी इसकी, आपकी ये दोनों। अब एक काम करते हैं, विकास जी के 2 ट्रेड्स रह गए। विकास जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के, जिन पे आप काफी कन्विक्शन रखते हैं इस वक्त? देखो, पहला रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में हमने देखा कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला था, तो 1440 और नीचे में 1350 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, ऊपर में 1440 का टारगेट यहाँ से एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा मिड कैप से। एक्साइड इंडस्ट्री में हमने देखा है कि एक डेली चार्ट पे पॉजिटिव रुझान देखने चुका है, और जिस हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में, तो मुझे लगता है 192 का टारगेट एक्साइड इंडस्ट्री में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 178 का। ये भी कॉल मुझे लगता है 102 दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी करते हैं। चलिए एक दो स्टॉक्स ले लेते हैं। सचिन ने सुबह डिस्कस किया था डालमिया भारत, जो क्विक सिंगल्स में, वो एक बार जरा डालमिया भारत इंट्राडे लेकर आइए। 2.5% ऊपर इस समय ये मूव, 3% ऊपर इनफैक्ट ये मूव 1730। एक बार जरा अगर वो कॉल रेडी है उनकी, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ टारगेट्स क्या थे उनके। काफ़ी करीब आ गए होंगे हम टारगेट्स के, लेकिन अच्छा खासा मूव इस समय डालमिया में आपको दिखाई दे रहा है। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भी सुबह सुबह कॉल ली गई थी, वो एक स्टॉक इस समय अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स अच्छा इस समय एक मूव दिखा रहे हैं। और HAL और BEL पर अभी हमने दमानी जी से भी बात की थी, और वो भी दोनों स्टॉक्स देखिए क्या ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं। एक अंबुजा सीमेंट में वन वे तेज़ी है, ऑलमोस्ट 600 के करीब ये स्टॉक जाता हुआ। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक देख रहे हैं। एक SBI कार्ड में मूव आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक में ज़बरदस्त मूव है पिछले 3-4 दिन से, ये एक अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। SBI वापस 600 के ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक आप मूव देख रहे हैं। शिल्पा जी, एक SBI कार्ड देखिए, अगर आपने इस पर कभी इसको नोटिस किया हो तो ये देखिए, वो सचिन का जो टारगेट है 1735 था, अब 1731, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव हो गया है। तो मेरे ख्याल से और कुछ टाइम की बात है, वो टारगेट हिट वाली मुहर लग जानी चाहिए यहाँ पर। शिल्पा जी, एक बार जरा SBI कार्ड देखकर बताइए, कुछ व्यू है यहाँ पर? जी बिल्कुल, SBI कार्ड 820 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। कंडीशनल है बिकॉज 820 पे रेजिस्टेंस है, तो अबव 820 आपको यहाँ पे टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो 847 से 860 तक के मिल जाएंगे, बट अब बाय ओनली अबव 820। जी, SBI कार्ड्स और इस वक्त बैंक निफ्टी लीड करता हुआ, और वाकई जितने याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स कल बैंक निफ्टी के थे। कल बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स का जो कन्वर्शन था वो देखने लायक था, गजब था, स्पेशली अराउंड 42,000 और 42,200। इन 2 पुट्स में जिस तरीके का बिल्डअप था उसका इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। और अब याद रखिएगा कल की क्लोज के मुताबिक जो 42,500 की कॉल थी उसका आउटस्टैंडिंग वाई था करीब करीब 1651। आप उस ट्रजेक्टरी को पार करने की पूरी कोशिश करते हुए, विकास, अगर मैं थोड़ा सा कुछ देर तक अपने आप को
अगर बैंकिंग तक ही सीमित रखूं और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, इस वक्त सब चल रहा है, बट स्पेशली एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा। 2 दिन बहुत वाइब्रेंट थे, उसके बाद सिंक हुआ, बट अगेन 16-20 कल जो सेकेंड हाफ के जो मल्टीपल क्लस्टर्स थे उनको मतलब स्पेशली 1220 से लेकर 330 तक के जो हाइज थे उनको बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखो वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा था, यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान अभी भी बना हुआ है। ऊपर में जो रेंज ओपन होते हुए देखने मिले 1680 और 1700 की रेंज जो है अभी भी यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। नीचे में हमने नोटिस किया है कि 1570 यहाँ पे एक सपोर्ट बना चुका है, तो अभी भी रुझान इसमें पॉजिटिव है। वीकली चार्ट अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। अगर लास्ट वीक का जो हाई था, जो अगर 1640 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकलेगा, वहां से पॉजिटिव रुझान और भी स्ट्रांगली बढ़ते हुए देखने मिलेगा। तो ये देखना जरूरी है कि 1640 जैसे ब्रेक होता है, वहां से एक नया मोमेंटम चालू होते हुए देखने मिलेगा, जो उसको 1680 और 1700 की रेंज यहाँ तक खींचते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 1570 का एक यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल सकता है। ओके, चलिए ये हैं कुछ स्टॉक्स। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी। खेमानी जी को मैं पिछले 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे खैर मित्र भी रहे हैं मेरे। और उन्होंने स्टार्ट जब किया था तो वो F&O में एक ट्रेडिंग फ्लोर से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने ईडलवाइस में एक ज़बरदस्त जर्नी की और फाइनली जब वो ईडलवाइस से गए तो उस समय वो वहाँ के जो इक्विटी टीम थे उसके हेड थे। और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक फंड स्टार्ट किया, जिस फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया मार्केट को कंसिस्टेंटली हर टाइम फ्रेम पर। खेमानी जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और बताइए कैसा फील कर रहे हैं मार्केट को इस समय, जो इतनी आउट परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्केट की, अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है अभी भी? I think good morning and good to be connecting with you. जो अभी आज का जो मेरा तो मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बहुत फेवर में है। हमारी जो वेल्थ क्रिएशन साइकिल वो है जो भी चालू हुई है, हमारे आने वाले समय में भले आप 12 महीने के लिहाज से देखें या 5 साल के लिहाज से देखें, मुझे तो बहुत फेवरेबल लग रहा है। और आई थिंक लॉन्ग टर्म तो सब पॉजिटिव होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है इवन ये 2023 के हिसाब से देखो तो मार्केट में अभी बहुत पैसा बनाने को है। हम लोग सब आज भी मार्केट में स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा है, डिसबिलीफ बहुत ज्यादा है, सबको डर ज्यादा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है और सब लोग शॉर्ट टर्म में गिर जाएगा उसकी चिंता में मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं और कम लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब इस तरह का माहौल होता है उसके बाद मार्केट परफॉर्मिंग करता है। फंडामेंटल्स में तो कोई मुझे वीकनेस दिख नहीं रही है, फंडामेंटल्स तो अच्छे ही हो रहे हैं। आप देखेंगे तो चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो, इन्फ्लेशन रेट्स पीक हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स मोर और लेस क्लोजर टू पीक है, डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है। तो वहां से जो ये ट्रिपल पीक्स बन गए हैं, यहाँ से सिनेरियो जो है बेटर ही हो सकता है और जैसे जैसे ये बेटर होगा मार्केट्स भी अच्छा करेंगे, इकोनॉमिक मोमेंटम भी अच्छा होगा। तो फिर खेमानी जी कहाँ पैसा लगाएं? मतलब एक काफ़ी मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड व्यू रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। अब आप PSU बैंक देख लें या बैंक्स इन जनरल देख लें, सीमेंट देख लें, ये सारे के सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया। और दूसरी तरफ IT ने अंडर परफॉर्म किया थोड़ा सा, हालांकि अब रीसेंट लेवल्स में थोड़ी सी लो लेवल से बाइंग आई है, लेकिन यहाँ से आगे ब्रॉड कॉल क्या लेना चाहिए मार्केट को लेकर? जैसा मैंने बताया कि मार्केट तो ठीक रहेगा और दूसरा उसमें भी जो अगर सेक्टोरल कॉल लेना है तो मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली जो क्रेडिट है वो अभी तक शुरुआत हुई है। जो हमने देखा है ये अगले 2-3 साल और अच्छे से चल सकता है। तो मुझे लगता है कि 23 का भी स्टार परफॉर्मर बैंकिंग ही रहेगा, 22 का तो है ही। तो वहाँ पे पैसा लगा के रखना चाहिए और लगाए हुए रहने से निकालना नहीं चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि क्या अपना जो ऑटोमोबाइल है वो भी एक सेक्टर काफी समय बाद निकला है बाहर, तो उसमें भी मोमेंटम और बढ़ोतरी बनी रहेगी। क्योंकि पहले 5 साल तक बिल्कुल ग्रोथ नहीं आई और अभी जैसे ही थोड़ा शॉर्टेज खत्म हुई ग्रोथ आनी चालू हो गई है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन है। तीसरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल काफी समय के बाद चालू हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग लेड प्लेयर्स हैं, कैपिटल गुड्स प्लेयर हैं, वो भी मोमेंटम बने रहेंगे। तो ये 3-4 जो सेगमेंट है ये मेरे को लगता है ठीक ठाक रहेगा।
और अगर कॉन्ट्रा खेलना है जहाँ पे कॉन्ट्रा इन्वेस्ट करना है, जैसे जैसा कि आपने बताया आईटी के स्ट्रक्चरल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जैसे एट्रिशन की गिरावट आएगी दिसंबर क्वार्टर से आपको देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए। और आज 15% ग्रोथ 14-15% ग्रोथ का रुझान है, तो वो एक अच्छा सेफ सेक्टर भी है, करेंसी की हेज भी है, तो वो हिसाब से वो भी एक अच्छा सेक्टर बन रहा है। ब्रॉडली आप देखेंगे तो एक व्यू ब्रॉड बेस्ड बन रहा है। खाली आप एक मेटल्स और कमोडिटीज को कह सकते हो जो अनिश्चित उसके अंदर अनसर्टेनिटी काफी बनी रह सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट में ब्रॉड बेस्ड जैसा पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। अच्छा विकास जी, एक और चीज़, आई मीन जिस सेक्टर को लेकर पूरा बाजार सबसे दुविधा में रहा, निफ्टी आईटी और CY22 अगर आप देखें स्पेशली द फर्स्ट हाफ बहुत पेनफुल था इनके लिए, बट हम ये भी देख रहे हैं अब धीरे धीरे, आई मीन सितंबर लो से लगभग 12-13% का पुल बैक दे चुके हैं। टेक्निकली अगर आप देखें शायद थोड़ा सा एक एडवांटेज निफ्टी आईटी ले रहा है, बट इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद और यूएस मार्केट्स को देखने के बाद अभी आपका व्यू आईटी पे क्या है, जो कि इन लेवल्स से सितंबर से लगभग 12-13% का पुल बैक दे चुका है। क्या यहाँ से सीरियस बायर होना चाहिए आईटी में, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में? जी बिल्कुल, आई थिंक सपोर्ट आईटी में काफी फेवरेबल है यहाँ से। जैसा मैंने बताया कि आईटी में एक तो डिमांड स्लोडाउन का माहौल बना था, जबकि डिमांड को स्लोडाउन हुई नहीं है अभी तक, तो ऑर्डर बुक एक्विजिशन अच्छी चल रही है। हो सकता है स्लोडाउन हो जाए, अभी तक तो दिखी नहीं है। दूसरा जो बड़ा कंसर्न था वो एट्रिशन को लेकर था, जिसकी काफी साइंस देखी। ठीक है, थोड़ा सा एक पहले सिर्फ ऑडियो में इशू आ रहा था, थोड़ा वीडियो में भी एक इशू आ गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मार्केट पर एक नज़र रख लेते हैं। देखिए आज सुबह जो हमारा ट्रेड सेटअप था उसकी एक क्या आज ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है। अगर आपने एक रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको किया हो तो निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी लेकर आई और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आई, दोनों में ज़बरदस्त मूव। और निफ्टी ने फ्यूचर्स ने SGX निफ्टी का लो बरकरार रखा, वो उससे बस 20-25 पॉइंट पहले घूमा और वहाँ से ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ निफ्टी फ्यूचर्स अब 18,444 की टेरिटरी में। और बैंक निफ्टी में तो जो हम बात कर रहे थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स बैंक निफ्टी है, और अगर ग्लोबल मार्केट में हल्की सी भी स्टेबिलिटी आई तो लीड वापस बैंक निफ्टी करेगा उसको, 145 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ब्लू स्काई टेरिटरी में है, कोई मतलब टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। ऑल टाइम हाई पर 42,525 इस समय बैंक निफ्टी का एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि एक लॉपसाइडेड इंडेक्स रहा था कि एक ही स्टॉक जो है बैंक निफ्टी को कॉन्ट्रीब्यूट करता था। 3-4 दिन तक HDFC बैंक रहा, कल सिर्फ ICICI बैंक था। आज एक आपको थोड़ा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आज बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में सबका धीरे थोड़ा हिस्सा, और ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों चल रहे हैं। ICICI बैंक और HDFC बैंक अगर दोनों फायर करने लगे तो उसके बाद बैंक निफ्टी को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए वीरू, मेरे ख्याल से आप विकास से कुछ सवाल पूछते तो उस पर वापस जाते हैं। जी विकास जी, माफ़ी चाहूँगा, आपका जो आईटी पे कथन था, आपका व्यू जो था वो हम सुन नहीं पा रहे थे, कुछ आई थिंक टेक्निकल टिचेस थे। प्लीज़ एक बार फिर से अपनी बात पूरी रखिएगा। आपको आवाज आ रही है अभी? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ ठीक तरीके से। तो आईटी के अंदर ऐसा है कि हमारा मानना है कि दो कंसर्न थी, तो डिमांड स्लोडाउन को लेके और अट्रिशन को लेके। तो डिमांड स्लोडाउन तो ज्यादा नहीं दिख रही है अभी तक, ऑर्डर के अक्रीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अट्रिशन की जो दर है वो अभी मुझे लगता है दिसंबर के नतीजों के बाद नीचे आ जाएगी, तो वहां से हमको एक अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आईटी के अंदर रिस्क वो डेफिनेटली फेवर में है। 14 से 15% अर्निंग ग्रोथ आने का संभावना है, और डिविडेंड यील्ड भी इन स्टॉक्स में 3 से 4% है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हमें लगता है कि 23 में ये भी एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहना चाहिए। आईटी अच्छा करता हुआ, निफ्टी अब आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 18,413, कल का इंट्राडे हाई 4 to 6 थोड़ा सा अगर आप देखें उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ, और बैंक निफ्टी अब क्लियरली 42,500 के उस ट्रेजेक्ट्री को पार करके ट्रेड करता हुआ, अच्छा मूव देता हुआ। अभी तक हमारे विकास जी के साथ अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर और आईटी पर। विकास जी एक और चीज़, आई मीन इस अर्निंग सीजन को आपने देखा होगा, आई मीन कल इसकी समाप्ति हो गई। इस अर्निंग सीजन में आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किस चीज़ ने किया, और इस अर्निंग्स को देखने के बाद
जिस स्पेस पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इस वक्त चरम पर है और जिसमें इस वक्त बाइंग करनी चाहिए स्पेशली पोस्ट दिस अर्निंग सीजन, वो ऐसा स्पेस कौन सा होगा? सरप्राइज तो नहीं आया इस सेगमेंट में, पर दो चीजें एक नतीजों के बाद में समझ में आई है कि एक तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ सरप्राइज कर सकती है, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, तो बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट और मार्जिन दोनों की टेरिटरी काफी अच्छी यहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, तो वो एक सेक्टर और अच्छा कर सकता है, एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर दिख रहा है सामने सामने। दूसरा सेक्टर जहाँ पे मुझे साफ साफ एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, केमिकल सेक्टर में आप देखेंगे तो सब कंपनियों के नतीजे लगभग केमिकल्स एपीआई वगैरह के अंदर खराब आए हैं, तो पिछले 1-2 क्वार्टर के अंदर काफी कुछ उस पे मार्जिन चाहे मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए, काफी चीजें कम हुई, उसके मार्जिन पे कंप्रेशन आया है और सारी की सारी कंपनियों ने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, लगभग सब कंपनियों ने डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर में उस स्पेस को वापस देखने का, उस स्पेस में मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी आएगी, तो उसको एक नजर रखना चाहिए 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, बट जो पिछले 3-4 क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था, इस क्वार्टर में शायद सबसे ज्यादा आया, मुझे लगता है कि उसकी टुवर्ड्स वी आर एंड ऑफ इट, सो उसको ट्रैक करके देखना चाहिए। ठीक है, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कंपाउंडर बास्केट में इस समय विकास जी आपने कुछ स्पेसिफिक एडिशंस किए हों जिसकी आप बात कर सकते हो, थीम्स या स्टॉक्स जो भी आपका दिल करे? जैसे हमने हमारे एक मैजिक बास्केट के अंदर अभी रिसेंटली स्टॉक ऐड किया था, जो था आदित्य बिरला कैपिटल, जो हमको लगता है कि इसमें अभी काफी मार्केट में मिसप्राइसिंग है, मार्केट में परसेप्शन गैप है, वहाँ पे रिसेंटली काफी कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं और ट्रेड साइकिल भी फेवर में है, कंपनी भी गवर्नेंस के स्टैंड पॉइंट से अच्छी है, तो हमें लगता है कि ये बैंकिंग सेक्टर की सबसे ज्यादा आउटperformer आपको अगले 12 महीने में दिख सकती है, तो वहाँ पे हमको क्रेडिट पे हम इन जनरल बहुत बुलिश हैं, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और हाई क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट, ये दोनों क्रेडिट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है और इस समय वहाँ पे कैपिटल लोकेशन भी अच्छा हो रहा है, तो इस कंपनी में अर्निंग ग्रोथ और री-रेटिंग दोनों आ सकती है, इस वजह से हमने इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया। विकास जी, इसमें सॉरी आपने जिक्र किया इसने 5 साल में कुछ किया नहीं और कई लोगों को इसने काफ़ी थकाया भी है, काफ़ी निराश भी किया है, आपको लग रहा है कि वो अब शायद टाइम बदलने वाला है? क्योंकि ये पहले भी मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ कि शायद कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, लेकिन स्टॉक ने कुछ नहीं किया 5-6 साल में। बिल्कुल अनुज जी, इसीलिए तो वहाँ पे जहाँ पे मार्केट का परसेप्शन खराब है और आपको लगता है अपने काम करने के बाद में कि यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, जैसे आप देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ माहौल आईसीआईसीआई बैंक के बारे में था, हमने शायद इसके बारे में बात किया 2019 में, कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था, आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होल्डिंग वहीं पे होती है, तो मार्केट में जब स्केप्टिसिज्म से बिलीफ की जो जर्नी होती है, ये जर्नी जब मार्केट में कोई भी स्टॉक में और चाहे सेक्टर में पैदा होती है, वहीं पे री-रेटिंग, वहीं पे सुपीरियर परफॉर्मेंस आता है, तो हमारा काम ही है कि आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो अभी वहाँ पे रिसेंटली मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं, काफी कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में, जो बाद में धीरे-धीरे शायद स्टॉक के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो विकास जी ये उनका एक डिस्क्लेमर भी चला देंगे कि इन्होंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है विकास जी, आपकी आवाज़ अच्छे से आ नहीं पा रही, तो शो को हमें यही समाप्त करना होगा आपकी इस कॉन्वर्सेशन को, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका और ऑल द बेस्ट। तो ये थे विकास खेमानी। अभी काम करते हैं, शिल्पा राउत जी को वापस एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल शिल्पा जी ने बैंक निफ्टी पर भी एक ब्यूटीफुल कॉल सजेस्ट की थी, उसका भी एक टारगेट मीट हुआ है, तो 42,500 की वो कॉल बैंक निफ्टी की 74 रुपये पर सजेस्ट की गई थी, 150 का टारगेट। तो अब बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट्स क्या बन रहे हैं शिल्पा जी यहाँ पर, और क्या इस कॉल को अब ऊपर की तरफ लेके जाया जाए, 42,500 को 42,600 700 की तरफ लेके जाया जाए, या इसी को कंटिन्यू किया जाए? जी नहीं अनुज जी, बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बोला, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि 44,000 है इंटैक्ट, बट ऑफ कोर्स ट्रेडर्स को क्योंकि एक्सपायरी है अभी कल ही, तो यहाँ पे बुक कर देना चाहिए ये वाला कॉल। पोजिशनल ट्रेडर्स आपको यहाँ पे 43,000 43,300 के रेंज में बुक करने को चाहिए आपको, अगर आप इसको नेक्स्ट वीक में भी इसको ट्रेल करना चाहिए। एक और ऑप्शन में लेट से 43,000 का भी कॉल ऑप्शन अगर आपको किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हैं।
43,000 रफली 200 रुपए के अराउंड चल रहा है, तो वो भी आपको 300-320 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे वेरी इजीली। हो सकता है डबल भी हो जाए, अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो 1-2 दिन में ये डबल भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली 43,300 के ऊपर बुक करना चाहिए, और अगर कोई रिस्क टेकर्स है तो 44,000 तक भी आप वेट कर सकते हैं। आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा आप ओआई समरी को देखिए, आई मीन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की। आज शॉर्ट कवरिंग है पीएनबी में थोड़ी सी, और याद रखिएगा इट्स इन बैन। और उसके बाद क्योंकि आप अपने सौदे को काट सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सीयूबी 3.3%, उसके बाद बंधन बैंक 2.3%, और कैनरा बैंक 1.9%, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक 1.3%। सबसे कमांडिंग पोजीशन में आप देखें किसी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वो एडिशन है तो वह है आपका दिग्गजों में आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मूव देता हुआ आईसीआईसीआई बैंक का आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जो कि सिंक हो रहे हैं थोड़ा सा, और सिंक होने की ट्रेजेक्टरी से हल्का सा पुल बैक दे रहे हैं। उसमें जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा। बाटा आज छोटा सा पुल बैक है यहाँ पे। विकास एक बार हल्का सा अपना व्यू बाटा पे दीजिएगा। 713 एक 7-8 दिन के बहुत बड़े सेल ऑफ के बाद, आई मीन 1820 से लेकर 1680, आज छोटा सा पुल बैक यहाँ पर। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखो वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है प्रेशर देखने मिला है, अभी भी काउंटर पॉजिटिव है, टेरिटरी में नहीं आया। 1720 के ऊपर जैसे ही आएगा तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न कर सकता है। जब तक वो नहीं ब्रेक करता है तब तक ये साइडवेज कर सकता है। थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, वो आज और कल में हमने देखा है कि थोड़ा सा पुल बैक रैली आया, बट 1720 यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है इंट्राडे। अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो 1720 के ऊपर अगर ये आता है तो ही पोजीशन बनाए, उसके ऊपर आएगा तो वापस 1740 1750 ये रेंज वापस देखने मिल सकते हैं। फिलहाल तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वेट करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और इतनी सारी कॉल्स देने के लिए। इस शो को यहाँ समाप्त करते हैं। मार्केट फ्लैट है लेकिन ये आधी स्टोरी है। बड़ी स्टोरी है कि नीचे से ज़बरदस्त मार्केट घूमा, और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त ट्रेड जो हमने सुबह डिस्कस भी किया था जब ये शो स्टार्ट किया था। और एक मार्केट ने आपको पहली फुल टॉस दी जिसको कि कुछ ट्रेडर्स ने बाउंड्री के बाहर भेजा होगा। आगे फुल टॉसेस आती हैं या नहीं ये नीरज जी से समझेंगे। नीरज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुज, और हमें लगता है कि जैसे रोज़ होता है ना सेकंड हाफ में आखिरी घंटे में फिर वैसे ही होगा। थोड़ा सा 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार अपने आप को कंसोलिडेट करके नई तेज़ी के लिए तैयार करता हुआ दिख रहा है। तो वैसे ही ट्रेंड आज भी यहाँ पे बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। 1-2 लिस्टिंग्स हुई हैं, उस पर भी बातचीत हम करेंगे। और ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अभी भी ज़्यादा बनी हुई है और ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पे। तो कोई खास वैसी चिंता की बात नहीं, मार्केट में अभी भी मोमेंटम बुल्स के साथ में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उनका हम जवाब देंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स निफ्टी में